हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के थ्रू हम पूरी कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स फाइनेंस टॉपिक्स लें और उसको सिंप्लीफाई करके आपको प्रेजेंट करें, जिससे आपको अच्छे से ये समझ में आए। राइट। आज की जो टॉपिक है वो है टॉप 5 स्किल्स यू नीड टू मास्टर फाइनेंशियल मॉडलिंग। सो ये जो है ये फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज का पार्ट है और हमने इससे पहले डिस्कस किया है व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो बेसिक तरीके से हमने समझाया था कि होता क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो आप जाके देखें, जिससे आपको ये भी वीडियो अच्छे से पूरा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं टॉप 5 स्किल्स यू नीड टू मास्टर। तो आप देख रहे हैं कि एक्सेल स्किल्स टॉप पे आता है, अकाउंटिंग स्किल्स है, रेशियो एनालिसिस स्किल्स है, फोरकास्टिंग स्किल्स है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिजनेस एक्टिविटी स्किल्स है। ये बेसिकली टॉप 5 स्किल्स हैं। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। लेकिन बिफोर दैट भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये किया तो आपको और भी आगे जाके मैं वीडियोस रिलीज़ करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ डू दैट राइट अवे। ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एक्सेल स्किल्स फर्स्ट। अब इसको समझाने के लिए मैं पीछे जाऊंगा कि फाइनेंशियल मॉडल होता क्या है। आपको फिर से वापस वो एक फाइनेंशियल मॉडल आपको दिखाऊंगा जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था। वो था मैकडॉनल्ड्स का फाइनेंशियल मॉडल। अब आप इस फाइनेंशियल मॉडल को ध्यान से देखें। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है, राइट। आप देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट्स है, कैश फ्लोज है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल है। आप देख रहे हैं कि ये एक्सेल शीट पे बना हुआ है, राइट। अब आप थोड़ा-थोड़ा और मैं आपको डिटेल में दिखाऊँगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये काफ़ी सारे फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करता है। जैसे ये दिख रहा है आपको? ये बस ये देखिए, फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ कर रहा है। ये आप देखें यहाँ पे, ये वाला फ़ॉर्मूला, ट्रांसपोज़ वाला फ़ॉर्मूला, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सम फ़ॉर्मूला हो गया। आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें कलर कोडिंग्स देख सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू कलर कोडेड है, ग्रीन कलर कोडेड है, लिंक्स जो हैं वो डिफरेंट इधर से आ रही हैं। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल है। और अगर आपको ये बनाना है तो एक्सेल का जो चीज़ है, जो एक्सेल की मास्टरी है, वो आपको होनी ही चाहिए। इसमें बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एक्सेल आना चाहिए। ऑब्वियसली एडवांस्ड लेवल विल बी प्रेफरेबल, लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट आता है, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप फार्मूला, ट्रांसपोज फार्मूला, कलर कोडिंग कैसे करते हैं, शॉर्टकट्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको सीखें। ये मेरे हिसाब से नंबर 1 स्किल है फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर मास्टरी करनी है तो। ठीक है, चलिए चलते हैं नंबर 2 स्किल, एंड वो थी हमारी अकाउंटिंग स्किल्स पे। अब अकाउंटिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होगी? अब आप देख रहे हैं भाई कि इनकम स्टेटमेंट पे आप काम कर रहे हैं, बैलेंस शीट पे काम कर रहे हैं, कैश फ्लोज पे काम कर रहे हैं, राइट। अब आपने देखा है कि ये ग्रॉस मार्जिन्स है, यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम है, नेट इनकम है, और नीचे अगर आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिस्कस होती जा रही है। अरे भाई, अगर आपको अकाउंटिंग आती ही नहीं होगी तो आप कैसे करोगे इसको? बाय द वे, जब मैं अकाउंटिंग बोल रहा हूँ तो ये मेरा डेबिट और क्रेडिट वाला हिसाब नहीं है कि मुझे वो आना चाहिए। देखिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है वो अलग है। वो है कि इस सब चीज़ों की एनुअल रिपोर्ट बनाना, तो वो लेके जाता है डेबिट क्रेडिट करके, पूरा रिकंसाइल करके बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज को प्रेजेंट करता है एनुअल रिपोर्ट में। आपका जो जॉब होता है एज एन एनालिस्ट, वो आपका तब स्टार्ट होता है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो टिपिकल जॉब होता है एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, उसके बाद चालू होता है। तो आपको किस पे फोकस करना? आपको फोकस करना है ये टर्म्स को समझना। रेवेन्यू क्या होता है, कहाँ से आ रहा है, कॉस्ट क्या-क्या है, कितना डेप्रिसिएशन है, इसका मीनिंग आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। तो देखिए, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ आईआईटी दिल्ली से, राइट? लेकिन मैंने जेपी मॉर्गन में जॉब किया है, राइट? और सीएलएसए में भी किया है। मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में था, एंड आई यूज्ड टू ट्रैक कंपनीज लाइक ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऑल इन ऑल इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आपको बस ये समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, और ये जहाँ भी आता है एनुअल रिपोर्ट में, आप उसको कोरिलेट कर पाएँ अच्छे से। ठीक है? तो फाइनेंस का नॉलेज आना ज़रूरी है, अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जर्नल, वाउचर्स, ये सब बनाने के लिए आपको उसमें महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फ़ोकस करना है एनालिसिस में। ओके? तो जैसे नेट इनकम कितना आ रहा है, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर कितनी हो है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल
अच्छे से समझ के लेना चाहिए। सो ये हो गया अकाउंटिंग स्किल्स, स्किल नंबर 2 मेरे हिसाब से। चलिए चलते हैं स्किल नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्किल नंबर 3 ये अपनी यहाँ पे ओके, यहाँ पे लिस्टेड है रेशियो एनालिसिस। अब स्किल नंबर 3 जो रेशियो एनालिसिस है वो मैं आपको अगेन फिर से फाइनेंशियल मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में ही समझाता हूँ। आप देखिए कि सबसे पहले अगर आपको फोरकास्ट करना है मैकडॉनल्ड्स का, तो सबसे पहले काम क्या होगा? आप कंपनी को समझेंगे। तो आप कंपनी को समझ रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं, राइट? आप कैश फ्लोज़ देख रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं। बट इसको अच्छे से समझने के लिए आप क्या करेंगे? रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस मार्जिन्स क्या है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, आपका कितना कॉस्ट हो रहा है। अगर आप थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल करेंगे, जैसे ये शीट है, तो इसमें होता है वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज़ स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि अच्छा एक-एक चीज़ कहाँ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप सेगमेंट को देखिए, सेल्स बाय कंपनी ऑपरेटेड रेस्टोरेंट। अब आप कॉमन साइज़ बनाएँगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो डिक्लाइन हो रहा है, ओके? और दूसरी चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, फ्रेंचाइज़ रेस्टोरेंट जो मैकडॉनल्ड्स के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता लगेगी? रेशियो एनालिसिस से पता लगेगी, राइट? आप थोड़ा-सा और ये बैलेंस शीट में जाएँगे और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमने और भी एनालिसिस करा है रिगार्डिंग आरओई कितना होता है, ग्रॉस मार्जिन्स कितना होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से समझ के लेनी हैं, क्योंकि आपको अगर ये हिस्टोरिकली समझ में आ चुका है, तो आप यही सेम चीज़ फ्यूचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली स्टेप नंबर 3 होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग का। जब आप सब कुछ डेटा-वेटा डाल देते हैं, तो आप रेशियो एनालिसिस सबसे पहले करते हैं हिस्टोरिकल्स का। तो मेरे हिसाब से ये होता है नंबर 3 स्किल जो आपको बिल्कुल आना चाहिए। नंबर 4 स्किल जो मेंशन्ड है, वो है फोरकास्टिंग स्किल्स। अब फोरकास्टिंग स्किल्स क्या है? बेसिकली फोरकास्टिंग स्किल्स ये है कि आपको फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाना, उसका एक स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा मैंने सीरीज ऑलरेडी लिया हुआ है। आप उस सीरीज को जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछें, बट वो पूरी सिंप्लीफाइड वे में मैंने बना रखी है, ठीक है? अगर आप वो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो वो जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं वो हर जगह सेम अप्लाई होती है। आप ये देखेंगे मैकडॉनल्ड्स में हम सपोर्टिंग शेड्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू हो गया तो रेवेन्यू का फोरकास्ट कैसे करना है, कॉस्ट का फोरकास्ट कैसे करना है, वर्किंग कैपिटल का कैसे होगा। ये सारी की सारी जो डिटेल है, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है फोरकास्टिंग का। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो आप फोरकास्ट कर ही नहीं पाएँगे, फाइनेंशियल मॉडल बन ही नहीं पाएगा आपका। तो ये है मेरे हिसाब से क्वालिफ़िकेशन नंबर और स्किल नंबर 4 जो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो है 5th स्किल, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिज़नेस एक्यूमेन। अब देखिए, ये स्किल जो है ये कि कोई पढ़ा नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है। इसके क्या हर कोई चीज़ के फ्रेमवर्क होते हैं। जितनी मेहनत आप इसमें करोगे उतना आपको समझ में आएगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू, ये जैसे मैकडॉनल्ड्स का फाइनेंशियल मॉडल है। बिना एनुअल रिपोर्ट पढ़े मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। बिना केएफसी के समझे क्या मैं मैकडॉनल्ड्स के बारे में बता सकता हूँ कि कॉम्पिटिटर से वो कैसा है? नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना रहता है ये स्टेप नंबर 5 में, आप समझो कंपनी के बारे में डिटेल में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में समझो, आप रीड करो, तभी तो आपको समझ में आएगा बिज़नेस सेंस क्या चल रहा है मैकडॉनल्ड्स में और वो ऐसा क्यों कर रहा है, राइट? जैसे हम स्विग्गी का भी अगर एग्ज़ाम्पल ले लें तो स्विग्गी का कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, तो स्विग्गी अगर ज़ेप्टो को फॉलो नहीं करेगा, देखेगा नहीं कि कैसे चल रहा है, तो वो शायद अपने पीछे रह जाएँगे, राइट? तो लाइकवाइज़ आपको ही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप स्विग्गी का आईपीओ का मॉडल बना रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा ज़ेप्टो क्या कर रहा है, बिग बास्केट क्या कर रहा है, क्या अमेज़न कुछ करने वाला है, कैसा मार्जिन होता है। तो ये सब चीज़ें धीमे-धीमे करके, पढ़-पढ़ के और समझ के, फ़ॉलो करके न्यूज़ आती है। तो स्टेप नंबर 5, आपको ब्रॉडली टाइम लगेगा इसको मास्टर करने में, क्योंकि हर कंपनी डिफरेंट होती है, हर सेक्टर डिफरेंट होता है और ये धीमे-धीमे आपको समझ में आएगा। तो ये मेरे हिसाब से थे टॉप 5 स्किल्स दैट यू नीड टू मास्टर फाइनेंशियल मॉडलिंग। आई होप आपको ये पसंद आया हो वीडियो, और अगर ये पसंद आया है तो फिर से मैं आपसे
गुज़ारिश करूँगा प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई एक टॉपिक लेंगे जो कॉम्प्लेक्स होगी और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। चलिए फिर थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।